हे एवरीवन, सो आई एम सुप्रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ना तो हम आज आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं और ना ही आपको कोई ट्रिकी वीडियो पढ़ाने वाले हैं और ना ही आपको कोई अदर पढ़ाने वाले हैं। आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाले हैं और वो हिंदी इसलिए पढ़ाने वाले हैं क्योंकि एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अब एग्जाम बचा है सिर्फ 3 महीने बोर्ड वालों के लिए, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पूरा ऑल टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 3 महीने में हम सारे सिलेबस को मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो मिस नहीं करिएगा हमारे इस वीडियो को और ना ही आने वाली वीडियो को। सुबह शाम आपको मिलेगा, तो हमारे चैनल को किया रहेगा सब्सक्राइब, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम हिंदी में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, रस पढ़ाएंगे एंड आप लोगों को पढ़ाएंगे अलंकार। इन दोनों को हम बिल्कुल ट्रिक तरह से कवर करेंगे इस वीडियो में और आप हमारे वीडियो को एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम बिना लेट किए अपनी इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रस को, कि रस हमारा क्या होता है। पहले तो हम इसके डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, रस क्या होता है, कैसे होता है। पहले हम ऊपर ऊपर आपको समझा देते हैं कि रस क्या होता है। आखिर रस का मीन्स वो वाला रस नहीं है कि आप बाजार में वाला रस, वो रस नहीं है। आपको इसमें रस में ये होता है आनंद। रस का मतलब कोई आनंद की कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर कोई चीज हम देखते हैं, किसी को देखते हैं या फिर किसी के अंग के विकार को देखते हैं या फिर किसी पुस्तक को पढ़ते हैं या फिर किसी नाटक को देखते हैं, तो हमें थोड़ी सी आनंद की अनुभूति होती है, कभी कभी दुख की अनुभूति होती है, कभी कभी ऐसे मतलब बहुत ऐसे लगता है कि हाँ बहुत दुख है हमें भी, हम बहुत सैड हैं, ऐसी ऐसी अनुभूति होती है, ठीक है। जैसे क्या है, काव्य सौंदर्य को देखने, यहाँ पे है काव्य सौंदर्य को देखने। जैसे आप कोई लेखक होता है या फिर कोई भी इंसान होता है, कोई जैसे कोई मजेदार कहानी हो, कोई भी फनी स्टोरीज हो, उसको पढ़ता है तो वो ऐसे ही मुस्कुराता रहता है, ऐसे ही मुस्कुराता रहता है। तो वहां पे मतलब काव्य पाठ को पढ़ने मतलब कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसमें आपको हंसी आ रही है, ठीक है। अथवा नाटक को देखने। अब आप लोगों क्या रामलीला देखे हो? हाँ जी, बिल्कुल देखे होंगे, होता भी है, साथ सब जगह होता है रामलीला। तो कभी कभी क्या होता है वहां पे जब कोई फनी करने लगता है तो हमको हंसी आ जाती है, या फिर डांस को देख के हंसी आ जाती है, और कभी कभी सैडनेस वहां पे आ जाती है, मतलब कभी कभी वहां पे शोक हो जाता है, दुख हो जाता है, तो हम भी ऐसे दुखी हो जाते हैं। तो वही है। अथवा नाटक को देखने के पाठक मतलब जो पढ़ने वाला होता है, अथवा दर्शक मतलब जो देखने वाला होता है, कि हृदय में मतलब जब वो पढ़ता है तो उसके हृदय में जो रस नामक मतलब जो आनंद नामक भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब किसी काव्य पाठ को पढ़ने अथवा नाटक को देखने में पाठक अथवा नाटक के हृदय में जो रस नामक भाव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ध्यान दिए रहिए, 10th 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो हमें 10th वाले भैया हैं वो उनको सिर्फ इतना पढ़ना है। वैसे तो जो हमारे रस होते हैं, मतलब जो ये हमारा रस होता है वो तो 9 प्रकार का होता है, ठीक है। और वैसे तो 4 टाइप उसके होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, ये, ठीक है। लेकिन जो इसके प्रकार होते हैं वो पूरे 9 होते हैं, ठीक है। और 9 में हमें सिर्फ 2 को ही पढ़ना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या पढ़ना है? करुण रस पढ़ना है, हास्य रस पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है? करुण रस पढ़ना है, हास्य रस पढ़ना है। तो उसी के एग्जाम्पल को और उसी के डेफिनेशन को, जो कि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सिलेबस में आपके 10th वाले भैया 2 ही है, ठीक है। करुण रस है, एक हास्य रस है। तो आपको ऐसे ही ऑब्लिक करके पूछा जाएगा, करुण रस अथवा हास्य रस की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। ये आपको दिया जाएगा, करुण रस अथवा हास्य रस की उदाहरण सहित व्याख्या करिए या फिर उदाहरण दीजिए। तो ये अथवा अगर करके कोई भी सिलेबस दिया गया, ये और ये अगर अथवा करके दिया गया तो उसमें से आपको एक करना रहेगा, चाहे आप करुण रस करिए चाहे हास्य रस करिए। फिलहाल हम इस वीडियो में दोनों कवर किए हैं और बिल्कुल मजेदार ट्रिक से कवर किया, आप भूलोगे नहीं, वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, ठीक है। तो हम पहले समझ लेते हैं, ये रस हमारा करुण होता है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक होता है। करुण रस का क्या स्थायी भाव होता है? शोक होता है। और जो हास्य रस का होता है वो हास होता है। अब ये करुण रस क्या होता है, हास्य रस क्या होता है, तो इसके लिए तो हमें डेफिनेशन को जानना पड़ेगा और उसके एग्जाम्पल को जानने पड़ेंगे। और ध्यान से आप एग्जाम्पल को देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है उसी पे हमको नंबर मिलता है। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं फटाफट से।
तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर लगाते हैं करुण रस का। अब भाई ये करुण रस क्या है? अभी तो मैंने बताया करुण रस दो ही आपको पढ़ना है, एक करुण रस पढ़ना है, एक हास्य रस पढ़ना है। और करुण रस का जो अस्थाई भाव होगा भाई वो शोक होगा। शोक मतलब कोई परेशानी रहे किसी के विछड़ जाने से, या फिर किसी के कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स हो जाने से जो मन में शोक होता है उसी को करुण रस कहते हैं। इसको हम समझते क्या है, प्रिय के वियोग। वियोग मीन्स क्या होता है? विछड़ना। और विरह मीन्स भी क्या होता है? विछड़ना। प्रिय के वियोग मतलब कोई आपका प्रिय है, कोई आप मतलब उससे लगाव है, अट्रैक्शन है, उसके वियोग से, उसके बिछड़ जाने से, या हानि के कारण, या फिर कोई प्रॉब्लम उनको हो गई, कोई हानि हो गई, कोई परेशानी हो गई, उसके कारण उत्पन्न व्याकुलता। व्याकुलता मतलब जो उत्पन्न परेशानी को करुण रस कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रिय के बिछड़ जाने से या फिर उसको किसी प्रकार की हानि हो जाने से जो मन में हमारे व्याकुलता उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। इतना आप एग्जाम्पल में रख दोगे, आपका कहीं भी गया नहीं है नंबर, 2 नंबर। पूरे जो हमारे काव्य रस के तत्व हैं यहां से 6 नंबर आता है। और अगर आप इसको जितना हम आज आपको पढ़ा रहे हैं उतना अगर रेडी कर लोगे तो आपका 6 नंबर कहीं नहीं गया है। और अब आप लोगों को एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट्स अगर लेकर चलोगे एक एक नंबर आपको इसमें मिलते जाएंगे। ये ग्रामर पोर्शन है और आपको यहां से कहीं भी नंबर कटने वाला नहीं है। आप जैसा लिखोगे वैसा ही नंबर आपको मिलता है। ठीक है, आइए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? है मेरे दोस्त। देखिए जैसा आपके बुक में है कोई जरूरी नहीं है आप वही लर्न करो। ठीक है, रामायण वगैरह की सब कुछ बातें हैं अच्छी सी, उसे अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अब अच्छा है आपको याद हो जाता है। लेकिन जिसको नहीं याद होता है, जिसको नहीं याद होता है उसके लिए ये है बिल्कुल ये याद हो जाएगा बिल्कुल। अभी तो आगे और इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो होने वाला है। ए मेरे दोस्त लौट के आजा। भाई देखो करुण नामक, शोक नामक उत्पन्न हो रहा है भाव। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। कोई दोस्त उसका कहीं पे चला गया है, कमाने चला गया है या फिर पढ़ाई करने चला गया है, तो अगला व्यक्ति है उसको कह रहा है, मतलब उसका अगला जो मित्र है वो कह रहा है ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आकर के देख तो मेरी हालत, आकर के देख तो मेरी हालत, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। एक मित्र के बिछड़ जाने से अगला मित्र उसको क्या कह रहा है कि ये मेरे दोस्त तू लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी हमारी अधूरी है। जो लड़ाइयां हम करते थे, जो खेल खेला करते थे, वो याद करके यही अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहा है। आकर के तो देख मेरी हालत, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसको लर्न कर लोगे कहीं भी आपका नंबर गया नहीं है। और ये करुण रस बहुत ही सिंपल है। प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता को ही करुण रस कहते हैं। एग्जाम्पल है मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आकर के देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। फिर आप यही लिख सकते हो और आपका पेज भी अच्छे से कवर हो जाएगा और नंबर भी कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए अब हम हास्य रस को देख लेते हैं, फटाफट से उसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हास्य रस को देखते हैं। जो हमारा हास्य रस होता है उसका अस्थाई भाव जो होता है भाई हास होता है। बिल्कुल सिंपल है, इसको याद ही नहीं करना, हास का हास होता है। लेकिन सीरियस आएगा एग्जाम में आपकी आएगा और आपको तैयार नहीं करना, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। क्या करना, बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। अंगों या वाणी, अंगों या वाणी के विकार से उत्पन्न हंसी उल्लास को हास्य रस कहते हैं। ये सब क्या लिख डाले, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। अरे कुछ नहीं, देखो आज समझने की कोशिश करो। किसी के अंग या फिर किसी के वाणी को देखकर, अब जैसे कोई क्या होता है, जैसे लंगड़ा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, कोई भी होता है, तो आप जब उसको देखते हो, जब वो ऐसे चलता है इस तरह से लंगड़ा के, तो जब आप उसको देखते हो तो आपके मन में थोड़ा सा हंसी आती है कि ये कैसे चल रहा है। तो वहां पे क्या होगा, हमारा हंसी जो उत्पन्न होती है उसी को हम हास्य कहते हैं। या फिर किसी की वाणी ऐसे होती है कि मतलब वो हकलाता है, मतलब ऐसे बोलता है कि समझ नहीं आता है, तो उसको भी देख के हमारे हृदय में जो होती है वो हास्य की अनुभूति होती है और उसी को क्या कहते हैं, हम हास्य रस कहते हैं। मतलब किसी के अंग को देख लें या फिर किसी की वाणी के विकार को देख लें, वाणी के विकार मतलब उसकी वाणी जो खराब है उसको देख लें, तो वहां पे जो हमें हंसी उत्पन्न होती है हमारे हृदय में, उसी को ही हास्य रस कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मैं इतना बलवान हूं,
कि मैं पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, मैं इतना बलवान हूँ कि मैं पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ। हमारे बलवानी का अंदाजा ना लगाना भाई, हमारे बलवानी का अंदाजा ना लगाना, मैं कागज को भी मोड़ सकता हूँ, मैं कागज को भी मोड़ सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये हास्यरस ही है भाई, अजीब अजीब इंसान है, क्या बताएं। जैसे आइए नेक्स्ट देखते हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं कि बंदर ने कहा बंदरिया से, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, चलो भाई नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होनन दो हुड़दंगा। मतलब जो ये बंदर था भाई, इतना झगड़ा हो रहा था इन्हें बच्चों में, तो बंदर ने कह दिया क्या बंदरिया से, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी लिख सकते हो हास्य रस में, बिल्कुल आपका नंबर कहीं गया नहीं है। या फिर आप लिख सकते हो थर्ड, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रसगुल्लों से भर दो सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रसगुल्लों से भर दो सागर, मम्मी हो जावे खुश, दुखी ना हो मैं फादर। इसको भी लिख सकते हो, आपके हास्य रस में कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका नंबर भी कहीं पे नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रस। पहले तो मैंने रस का डेफिनेशन बताया आपको, उसके बाद उसमें जो दो टॉपिक है करुण रस, हास्य रस, जो कि हमारे 10th वाले भैया को पढ़ना था, हमने उसको भी बता दिया, अच्छे से एग्जाम्पल को बता दिया। अब हम चलते हैं आप लोगों को अलंकार बताने, जो कि आज की इस वीडियो में 3 अलंकार है हमारे, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। तीनों को कवर कर लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड तक ले जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अलंकार। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अलंकार को देखते हैं, जो कि 10th वाले भैया के लिए हमारे अलंकार 3 है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो भी देने जा रहे हैं उनके लिए बस 3 पढ़ना है हमें अलंकार को। पहला तो उपमा, दूसरा रूपक और तीसरा उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों को देखेंगे एंड तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि कौन कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले हम अलंकार की बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। जैसे अल का मतलब है, जैसे हमारा जो अलम होता है, ठीक है, जैसे हमारा जो अलम होता है इसका मतलब होता है भूषण, और जो हमारा अलम हो गया, और जो हमारा कार उसका होता है, कार्य का मतलब वाला, यानी भूषण वाला मतलब आभूषण वाला। जैसे किसी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अलंकारों की जरूरत पड़ती है। किसी भी काव्यगत की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए, उसके सौंदर्य को बताने के लिए, उसको अलंकारित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। और उसका जब हम विच्छेद करते हैं तो अलम प्लस कार बनता है, जहां पे अलम का अर्थ है भूषण और कार का मतलब है वाला, मतलब आभूषण वाला, जो आभूषण को अलंकृत करे उसको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। फिलहाल हमको अलंकार अभी नहीं पढ़ना, हमें अलंकार के डिफरेंट को पढ़ना है। ठीक है, जैसे उपमा हुआ, रूपक हुआ, उत्प्रेक्षा हुआ, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हमको देखना। तो चलिए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम उपमा को देखते हैं कि उपमा मीन्स क्या होता है। जब 2 व्यक्ति, मतलब आपके भैया 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, चलो 2 व्यक्ति हो गए, या 2 वस्तुओं की, या फिर आपकी कोई भी वस्तु हो गई भाई, चलो ठीक है, एक जैसे स्वभाव से तुलना की जाए, एक जैसे मतलब जैसे जिन 2 वस्तु या व्यक्ति की तुलना उनके एक जैसे स्वभाव से होती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मतलब जैसे 2 व्यक्ति चाहे हमारे हो, चाहे वो वस्तु हो, लेकिन उसकी जो तुलना होती है वो एक जैसे स्वभाव से होती है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम क्या बताते हैं, जब राजा दशरथ जी जो थे हमारे, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे राजा दशरथ जी थे, जब उनको वनवास करने के लिए राम जी को निर्णय ले लिए थे, तो उनका उस समय तुलसीदास ने उनके बारे में लिखा था। क्या लिखा था, यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, ये हमारे तुलसीदास जी ने लिखा था उपमा अलंकार से। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, इतना लिखा था उन्होंने कि मीन्स ये क्या कह रहा है कि जब उन्होंने उनको वनवास करने के लिए भेजा, मतलब निर्णय ले लिया था, तो जो राजा दशरथ जी थे उनका हृदय एक पीपर के पत्ते की भांति डोल रहा था। पीपर पात, पीपल के पत्ते की भांति सरिस मन डोला, उनका मन
उनका मन क्या था, डोल रहा था। तो यहाँ पे जो मैंने नोट में लिखा है, यहाँ पर मन की तुलना में जो दशरथ जी थे उनके मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो यहाँ पे हुआ कि नहीं, जैसे हमारे दशरथ जी थे वो एक व्यक्ति थे, उनकी तुलना एक जैसे स्वभाव से होती है। देखो अभी इनकी तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है, और स्वभाव एक ही तो हुआ, जैसे हमारा पत्ता डोलता है बिल्कुल उसी तरह हमारे दशरथ जी का जो है मन डोल रहा था जब वो प्रभु श्री राम को वनवास करने के लिए भेजे थे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, उपमा अलंकार हुआ। तो इसके एग्जाम्पल को हम कैसे याद करेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला, और अगर आप चाहे तो स्पष्टी कलर डाल के लिख देते हैं, उसकी और भी शोभा बढ़ी जाएगी और भी अलंकृत हो जाएगा कि यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, मींस दशरथ जी की तुलना। ठीक है, और इसको लिखा किसने था, तुलसीदास जी ने लिखा था। अगर आप इसको लिख लोगे तब तो भाई मौज ही मौज है। तो चलिए ये तो समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अब हम रूपक अलंकार देख लेते हैं कि हमारा रूपक अलंकार क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं, यहाँ पे तुलना की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा तुलना बताएगा, मतलब किसी से, सासी से अंत में आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ये याद करने का ट्रिक है। अगर आपको कहीं भी सा इसके बीच में, जैसे यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, तो सा सी से, ये हमारा ट्रिक है। अगर आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, दिया जाता है किसमें से चूज करना पड़ता है कि उपमा है कि उत्प्रेक्षा है, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि अगर सा सी से रहेगा तो हमारा उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम रूपक अलंकार देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, मैंने उपमा अलंकार को तो बता दिया कि तुलना की जाती है। अब हमारा रूपक अलंकार, इसी में स्टूडेंट दो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपमा और रूपक में डिफरेंट क्या है। तो उपमा में मैंने तुलना बताया, और तुलना सा सी से, मतलब इसके समान इससे। ठीक है, और जो हमारा ये रूपक होता है ना, इसमें आप अगर ट्रिक लगाना चाहो तो ये योजक चिन्ह ध्यान देना। ठीक है, क्या, योजक चिन्ह ध्यान देना। अगर आप योजक चिन्ह ध्यान देते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम इसको, क्या है हमारा रूपक अलंकार। इस अलंकार में, चलो इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। दो व्यक्ति, चलो भाई दो व्यक्ति हो गए, एंड दो वस्तु, चलो भाई दो वस्तु हो गए, एक समान बता दिया जाए, मतलब उसमें तुलना की जाती थी कि इनके समान इनको बताया जा रहा था। ठीक है, और इसमें उनको उनकी तुलना में बताया जा रहा था कि इनकी तरह वो भी है, और यहाँ पे समान बताया जा रहा है कि उसके लिए, मतलब जैसे क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब श्री कृष्ण जो थे वो छोटे थे, बाल अवस्था में थे, तो वो अपने मैया से बोल रहे थे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। क्या बोल रहे थे, कृष्ण जी जो थे, कान्हा जी जो थे, वो बोल रहे थे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मीन्स कि मैया मैं चंद्र के समान, मतलब चंद्रमा के समान खिलौना हमको चाहिए। यहाँ पे अगर स्पष्टीकरण लिखना चाहे तो यहाँ पर चंद्रमा के समान खिलौने की बात की गई है। मिस जो हमारे श्री कृष्ण जी थे वो अपने मैया जी से कह रहे थे कि हे मैया हमें चंद्रमा की तरह ही खिलौना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार होगा, और रूपक अलंकार को सूरदास जी ने लिखा है। इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी उपमा के अलंकार है हमारे, वो तुलसीदास जी ने लिखा है, और जो रूपक अलंकार है उसको सूरदास जी ने लिखा है। और इसका जो ट्रिक है हमारा योजक चिन्ह। अगर आपको कहीं भी ये ढूंढ रहा रहे कि इसमें और इसमें डिफरेंट बताइए, तो उसमें सा और सी से, और इसमें हमारा योजक चिन्ह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो योजक चिन्ह वाला हमारा क्या रहेगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा उपमा और रूपक में आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखते हैं उत्प्रेक्षा, जो कि लास्ट है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम उत्प्रेक्षा को देख करके वीडियो को एंड तक ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम उत्प्रेक्षा को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कह रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा कह रहा है कि जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब भाई उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। अगर आपको डेफिनेशन बोलेगा तो डेफिनेशन यही आपका रहेगा कि जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, और जब कोई पूछ लिया कि भाई उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, तो आपको ये पूरा लिखना है। अगर आपका उत्प्रेक्षा आ गया तो जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है सारा लिखना है। क्या है भाई, जब किसी दो वस्तुओं के बीच तुलना हो तो
पहली जो वस्तु होती है, जब कोई दो वस्तु है उसके बीच कोई तुलना की जा रही है, कोई कंपेयर किया जा रहा है, तो जो पहली वस्तु है उसको उपमेय और तथा जो दूसरा कार्य हो रहा है उसको उपमान कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, हमने उपमा अलंकार में लिया था, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी राजा दशरथ जी का मन पीपल के पत्ते की भांति डोल रहा है। तो यहाँ पे पीपल के पत्ते को मन से बताया, मतलब मन को पीपल के पत्ते की तरह बताया गया है। तो जो हमारा मन होगा वो हमारा उपमेय होगा, ठीक है। मन क्या होगा? हाँ, हमारा उपमेय होगा, और जो पीपल का पत्ता होगा वो उपमान होगा। पहले तो हमारा मन है ना, पहले हमारा मन है तो यानी पहले हमारा उपमेय होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन में पहले उपमेय आप लिखोगे कि आप ध्यान दीजिएगा कि पहले मेरा मन है तो यानी पहले उपमेय है। जब किसी दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो पहला उपमेय, पहले मन है तभी तो वो डोलेगा, और किसकी तरह डोलेगा? पीपल के पत्ते की तरह डोलेगा, तो वहां पे हमारा उपमान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्प्रेक्षा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, रस और अलंकार। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही वीडियो, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता और आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने बस शॉर्ट वीडियो ही डाला जो कि 25-30 मिनट की वीडियो है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और ये क्या बात हुआ, अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, कर लो भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर चांस मिलने वाला है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराए जाएंगे। ये तो खुशी की बात है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे जो चैनल है इसको शेयर करिए। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, या तो कल इंग्लिश का लेकर या फिर SST का लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।